स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं आयलर्स थ्योरम्स के ऊपर। तो देखिए क्या है एग्जांपल नंबर 3। इफ़ जेड इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, देन यूजिंग आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन प्रूव दैट x इंटू करली जेड ओवर करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड ओवर करली वाई इज इक्वल टू 1/2 tan जेड। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो जेड है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है। अब अपने क्या करना है, आयलर थ्योरम यूज़ करनी है होमोजीनियस फंक्शन के ऊपर। पर सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमें फंक्शन गिवन है वो होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, अगर होमोजीनियस फंक्शन होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको किस टाइप में लिखना है हमने। अगर ये इस टाइप में लिखा जाए x की पावर n f ऑफ y बाय एक्स, इस फॉर्म में लिखा जा रहा है तो ये होमोजीनियस फंक्शन है। अगर इस फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अब जैसे कि आपको z गिवन है, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। देखिए कैसे, पहले हम देख लेते हैं कि होमोजीनियस फंक्शन क्यों नहीं है। क्योंकि अगर मैं ऊपर से x कॉमन निकाल भी लेता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, z इज इक्वल टू क्या आ रहा है, साइन इनवर्स है ना। तो अगर मैं ऊपर से कॉमन निकालता हूं x, तो x कॉमन आ गया तो क्या बन जाएगा 1 प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा, नीचे से अंडर रूट एक्स कॉमन निकाल लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स, इस टाइप का बन गया। अब यहाँ से हम पावर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, x की पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा, x की पावर 1/2। बट ये बाहर नहीं आई है, यहाँ पे साथ में क्या पड़ा है, साइन इनवर्स पड़ा है। ठीक है, ये अलग से फंक्शन नहीं बना जिसमें y बाई एक्स आ रहा हो, यहाँ पे अलग से एक x की टर्म भी आ रही है। क्लियर, जैसे कि होमोजीनियस फंक्शन होता है तो हमारे पास क्या बनता है, x की पावर f ऑफ y बाई एक्स, इस टाइप का फंक्शन बनना चाहिए। यहाँ पे एक्स एन जो है इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, साइन इनवर्स के अंदर क्या आ रहा है, x की पावर 1/2 आ रहा है। क्लियर, जो आपके पास फंक्शन बन रहा है वो प्रॉपर y बाई एक्स के फॉर्म में नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे ओनली x वाली टर्म भी आ रही है। डन, तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। अब देखिए इसको होमोजीनियस बनाना कैसे, आपने इसका सोल्यूशन देखते हैं, उसमें आपको पता चलेगा। जैसे कि हमारे पास z गिवन था, z इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये आपके पास है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स साइन अप्लाई कर देते हैं बोथ साइड, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये बन जाएगा। अब मैं इसको क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ, दिस इज इक्वल टू u। क्लियर, साइन जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इज इक्वल टू यू। क्लियर, यू क्या है आपके साइन जेड के इक्वल भी हो गया और वो किसके इक्वल हो गया, एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब जो आपके पास यू है हम इसको लेके चलते हैं, यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। अब ये आपका होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। देखिए कैसे, ऊपर से एक्स कॉमन निकालते हैं, नीचे से अंडर रूट एक्स कॉमन निकालते हैं, तो मेरे पास इस टाइप का फंक्शन बन गया, एक्स की पावर 1/2 इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स ओवर 1 प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 वाई बाई एक्स। तो ये आपका होमोजीनियस फंक्शन आ गया। कितने डिग्री का आ रहा है, 1/2 डिग्री का आ रहा है। क्लियर, अब यहाँ पे आयलर थ्योरम लगा देंगे। बट ये आया क्या है, u आपका जो है u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आयलर थ्योरम लगेगी। क्लियर, आयलर थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू करली यू और करली एक्स, जेड नहीं आएगा, u आएगा, क्योंकि हमारे पास u है जो वो होमोजीनियस फंक्शन आ रहा है। क्लियर, तो क्या बन गया, x इंटू करली यू और करली एक्स प्लस वाई इंटू करली यू और करली वाई इज इक्वल टू 1/2 u। क्लियर, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, u की वैल्यू डाल देते हैं z में, u इज इक्वल टू साइन जेड था ना, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू साइन जेड पुट करते हैं, तो क्या बन जाएगा, x इंटू करली और करली एक्स साइन जेड प्लस वाई इंटू करली और करली वाई साइन जेड इज इक्वल टू 1/2 साइन जेड। अब जो जेड है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। क्लियर, तो यहाँ पे भी चेन रूल लगा के हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, साइन जेड का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस जेड।
ठीक है, कोस जेड साथ में क्या आ जाएगा, करली जेड ओवर करली एक्स। क्लियर, तो हमारे पास क्या बन गया, एक्स इंटू कोस जेड इंटू करली जेड और करली एक्स प्लस वाई इंटू कोस जेड इंटू करली जेड और करली वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन जेड। अब यहाँ पे कोस जेड जो है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, एक्स इंटू करली जेड और करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड और करली वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन जेड ओवर कोस जेड। दिस इज इक्वल टू 1/2 tan जेड। तो ये आपका आंसर आ गया, एक्स इंटू करली जेड और करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड और करली वाई इज इक्वल टू 1/2 tan जेड। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, इफ़ जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ओवर एक्स प्लस वाई यूजिंग आयलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शंस प्रूव दैट एक्स इंटू करली यू और करली एक्स प्लस वाई इंटू करली यू और करली वाई इज इक्वल टू 3। ये आपने प्रूव करना है। ये भी आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ओवर एक्स प्लस वाई, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। सबसे पहले हम इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करते हैं, तो देखिए कैसे कर रहे हैं। जेड आपका गिवन है, जेड इज इक्वल टू लॉग एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ओवर एक्स प्लस वाई। तो देखिए कैसे करा, हमने बोथ साइड ई अप्लाई कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ई की पावर जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ओवर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, हमने इसको क्या ले लिया, यू ले लिया। क्लियर, अब हम इसको सेम लेके चलेंगे, u इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 ओवर एक्स प्लस वाई। डन, अब ऊपर से एक्स की पावर 4 कॉमन, नीचे से एक्स कॉमन, ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। तो u इज इक्वल टू क्या बन गया, एक्स की पावर 3 इंटू 1 प्लस वाई बाई एक्स की पावर 4 ओवर 1 प्लस वाई बाई एक्स। तो दिस इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 5 वाई बाई एक्स। तो ये आपका जो u है वो क्या हो गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3 बन गया। u इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 3। तो यहाँ पे हम आयलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा, x इंटू करली u और करली x प्लस y इंटू करली u और करली y इज इक्वल टू 3u। अब u जो है क्या है, e की पावर z, u इज इक्वल टू e की पावर z। यहाँ पे हम वैल्यू डाल देते हैं। क्लियर, u की वैल्यू e की पावर z लगाया, z इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड y, तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा x इंटू ई की पावर z इंटू करली z और करली x प्लस y इंटू ई की पावर z करली जेड और करली वाई इज इक्वल टू 3 इंटू ई की पावर जेड। ठीक है, अब ई की पावर जेड आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अब जो एग्जांपल नंबर 5 है वो क्या आ रही है, 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं एक्स वाई जेड। ठीक है, करना वैसे ही है जैसे आपने एग्जांपल नंबर 3 करी थी, u इज इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस 2y प्लस 3z ओवर अंडर एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस जेड की पावर 8। ठीक है, यहाँ पे भी आपने आयलर थ्योरम अप्लाई करके ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बोथ साइड साइन अप्लाई कर देंगे। तो साइन u इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 3z ओवर अंडर एक्स की पावर 8 प्लस वाई की पावर 8 प्लस जेड की पावर 8 इज इक्वल टू, इसको क्या ले लेते हैं, h। ठीक है, तो ये आपका h बन गया। ये अब ऊपर से x कॉमन निकाल लेंगे, नीचे से भी x की पावर 4 कॉमन आ जाएगी, मतलब x की पावर 8 आएगी, बट अंडर रूट से बाहर आने के बाद x की पावर 4 हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा और डिग्री -3। आयलर थ्योरम अप्लाई करी, उसके बाद h की वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 6, इफ़ z इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ओवर एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्रूव दैट x इंटू करली जेड ओवर करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड ओवर करली वाई इज इक्वल टू tan जेड। क्लियर, एंड एक्स स्क्र करली स्क्र जेड ओवर करली एक्स स्क्र प्लस 2xy करली स्क्र जेड ओवर करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्क्र इंटू करली स्क्र जेड ओवर करली वाई स्क्र इज इक्वल टू tan की पावर 3z। ये आपने प्रूव करना है। पहले वाला बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, वैसे ही आप साइन को क्या करोगे, बोथ साइड साइन अप्लाई करके साइन जेड इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र और एक्स प्लस वाई बन जाएगा। ठीक है, इसको हम u ले लेंगे, उसके बाद ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा ऑफ डिग्री 1। आयलर थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर u की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, तो ये आपका सोल्व हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो x इंटू करली जेड और करली एक्स प्लस वाई इंटू करली जेड और करली वाई इज इक्वल टू tan जेड। अब ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसको क्या करना, आगे हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने हैं। जैसे कि जो प्रूफ है उसमें क्या आ रहा है, एक्स स्क्र इंटू करली स्क्र जेड और करली एक्स स्क्र आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही करली स्क्र जेड और करली वाई स्क्र भी आ रहा है। ठीक है, तो हम जो इक्वेशन नंबर 1 आई है उसको पार्शियल डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है,
तो जेड जो आपका फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है ना, तो यहाँ पे u इंटू वी लग जाएगी, क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे u इंटू वी लगेगी। x इंटू करली जेड और करली एक्स का डेरिवेटिव, करली स्केयर जेड और करली एक्स स्केयर, प्लस करली जेड और करली एक्स, प्लस वाई आपका कांस्टेंट। क्लियर? तो करली जेड और करली वाई आ रहा है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, क्योंकि करली जेड और करली वाई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, वाई इंटू करली स्केयर जेड और करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू सीकेंड स्केयर जेड। ये कैसे आया, tan जेड का डेरिवेटिव, tan जेड का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर जेड इंटू करली जेड और करली एक्स। ठीक है, क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जेड आपका क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो tan जेड का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सीकेंड स्केयर जेड। ठीक है, तो सीकेंड स्केयर जेड इंटू करली जेड और करली एक्स। अब सीकेंड स्केयर जेड को हम कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ से अपने आप, जो यहाँ पे करली जेड और करली एक्स है, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, जो लेफ्ट हैंड साइड पे करली जेड और करली एक्स आ रहा है, इसको राइट हैंड साइड पे ले गए, तो क्या बन गया, सीकेंड स्केयर जेड माइनस 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बन गया एक्स इंटू करली स्केयर जेड और करली एक्स स्केयर प्लस वाई इंटू करली स्केयर जेड और करली एक्स करली वाई इज इक्वल टू tan स्केयर जेड करली जेड और करली एक्स। ठीक है, अब सेम आपका यहाँ पे प्रोसीजर आप क्या करोगे, फर्स्ट को पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। इसको आप देख लेना, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको ऐड कर देंगे, तो आपका जो प्रूफ करना है वो हो जाएगा। क्लियर? बाकी सारी कैलकुलेशंस ही हैं, आप इसको देख सकते हैं, कैलकुलेशन आप सोल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपको u गिवन है, u इज़ इक्वल टू x इंटू एफ ऑफ y बाई एक्स प्लस वाई इंटू 5y बाई एक्स। प्रूव दैट x स्केयर इंटू यू स्केयर वाई बाई करली स्केयर u ओवर करली एक्स स्केयर प्लस 2xy इंटू करली स्केयर u ओवर करली एक्स करली वाई प्लस वाई स्केयर इंटू करली स्केयर u ओवर करली वाई स्केयर इज इक्वल टू 0। ठीक है, u आपका फंक्शन गिवन है, u इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वाई इंटू 5y बाई एक्स। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब f जो है वो y बाई एक्स में फंक्शन है, फाई जो है उसमें क्या आ रहा है, वेरिएबल y बाई एक्स आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे जो साथ में x पड़ा है और y पड़ा है, हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से x। जो x कॉमन निकाला तो मेरे पास क्या आया, u इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स 5y बाई एक्स। ये पूरा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, y बाई एक्स में हो गया ना, तो इसको एक्साई y बाई एक्स नाम दे दिया, तो u इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्साई y बाई एक्स। ये आपका u जो है वो क्या बन गया, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 1। तो यहाँ पे आइलर थ्योरम अप्लाई करिए आपने, तो x इंटू करली u और करली x प्लस y इंटू करली u और करली y इज इक्वल टू u बन गया। देन नेक्स्ट हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालने हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इक्वेशन नंबर 1 है, उसको पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हो। अब क्लियर, u इंटू बी लगेगी पहले, क्योंकि x भी फंक्शन आपका x का है, करली u और करली x भी फंक्शन ऑफ x एंड y है। ठीक है, और u भी आपका फंक्शन ऑफ x एंड y है, करली u और करली y भी जो है वो भी फंक्शन x एंड y है, तो ये आप इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं। क्लियर, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, फिर सेकंड इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से, फिर थर्ड आ जाएगी, सेकंड को x से मल्टीप्लाई करा, थर्ड को y से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। डन।